चलो इधर देखना। बहुत सारे जितने भी एलिमिनेशन के टाइप थे हम लोग सब समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो है कुछ काम कर लेते हैं। जरा इधर देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे आज बनाते हैं हम लोग। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी। एलिमिनेट थीटा, जल्दी बनना चाहिए। एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा। यहाँ देखो, सबसे पहले तो ए क्यू प्लस बी क्यू देखें, दिमाग में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। जब फैक्टराइज करने के लिए जाएंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसका वैल्यू तो मिल गया है और ये तो 1 हो गया। अच्छा, अभी ये चाहिए, स्क्वायर करने पर ये मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दें। यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1/2। क्या, इसको यहाँ पर रख देते हैं। कितना आ जाएगा? 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, बहुत ही अच्छा, देखने में सुंदर है। ठीक है, इसको करते हैं जरा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम, बी साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू एन एंड ए tan थीटा इक्वल्स टू बी tan फाइव इक्वल्स टू बी tan फाइव। देन एलिमिनेट थीटा, देन एलिमिनेट थीटा। ठीक है, मोर ओवर सो दैट 1/m प्लस 1/n इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। यानी कि थीटा को एलिमिनेट करना और इसको ई वाला रिजल्ट लेकर के आ जाना। ठीक है, हाँ, ये 3 कंडीशन से हमको यहाँ पे जाना है कि थीटा को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो 2 कंडीशन में तो हालत खराब हो जाता है, 3 है। ठीक है, आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो। ठीक है, करण, थोड़ा सा सोचना चालू करो। यहाँ पर क्या है? साइन है, कॉस है, यहाँ पर भी साइन और कॉस है। तीसरा रिजल्ट क्या दिया है? ये एकदम बहुत आसान रिजल्ट दिया, ए tan थीटा इक्वल टू बी tan फाइव। तो क्या इस रिजल्ट से तुम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो? तुम हाथ पैर मार करके जैसे भी निकालना हो, हमको बस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो। ठीक है, निकल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की सबसे पहले वैल्यू निकालो। अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम है, तो हमको बताओ कि tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। बस ये निकाल के दिखाओ। सिंपल सा लॉजिक है। साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ से tan स्क्वायर पर हमको जाना है। तो करने के लिए tan कैसे बनता है? tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। इधर क्या हो जाएगा? ए tan स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। और यहाँ पर m बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में चेंज कर दो, tan स्क्वायर लेकर के वैल्यू निकालो। दोनों तरफ अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा ए tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा m सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब तक हम ये काम कर रहे हैं, तुम यहाँ से दूसरे वाले से tan फाइव निकाल लो, tan स्क्वायर फाइव।
दूसरे वाले से टेन स्क्वायर फाइव निकालो तुम, प्लस एम इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ लेकर के आओ, तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस एम आया दीप, ठीक है। तो उसी तरह से जो टेन स्क्वायर फाइव होगा, टेन स्क्वायर, रुक जा, टेन स्क्वायर फाइव जो होगा एन माइनस ए अपॉन बी माइनस एन। अब ये सोच रहा होगा कि ये कैसे लिख दिया हम जल्दी से, ठीक है, हम घुमाने नहीं गए, एक तो एक फाउंडेशन तरीका था सोचने का, लिखने का, ठीक है। इसी चीज को, इसी वैल्यू को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जरा देखना इधर, हम इधर देखें ना कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, बाद इधर देखना, इधर देखें कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इधर कोई एक नंबर था, इस नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए, ए माइनस एम हो जाएगा, वही टेन स्क्वायर थीटा दूसरे मेथड से निकालने का। और ये काम क्या होता है कि मन में हो जाता है, एम माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम माइनस बी अपॉन ए माइनस एम। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बुक में ऐसे ही किया था तो दिक्कत हो गया तुम लोग को, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो जनरल प्रोसेस है, कहीं पर भी साइन कॉस देख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करके हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं। टेन स्क्वायर फाइव भी निकल गया। अब आपके पास एक रिलेशन दिया है ए टेन थीटा इक्वल्स टू बी टेन फाइव, और तुम्हारे पास वैल्यू है स्क्वायर का, तो उसको भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। देन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत, अब वैल्यू रखो, अब मुंडी मत हिलाओ, अब बनाना शुरू करो, अब तुम लोग काम करो। ए माइनस बी अपॉन ए माइनस एम, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव बोले तो एन माइनस ए अपॉन बी माइनस एन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बहुत कुछ कटेगा, बहुत कुछ बचेगा, क्या बचता है हमको वो बताओ, रिजल्ट फाइनल। एलिमिनेट तो ये यहीं पर हो गया, अगर बोला रहता कि एलिमिनेट थीटा तो इतना करके छोड़ दिए रहते, लेकिन हम क्या लिखे थे, मोर ओवर सो दैट वन बाई एम प्लस वन बाई एन इक्वल्स टू, वो इसी को सोल्व करने से आएगा, वो इसी को सोल्व करने से आएगा। और तुम कितना दिमाग लगा कर इसको सोल्व कर पाते हो तुम पर डिपेंड करता है, ठीक है। सब कुछ जब सोल्व करेगा तो कुछ वैसे टर्म तुमको दिखाई दे रहे होंगे सोल्व करने पर, जिसमें कि ए बी होगा और साथ में एम या एन होगा, और कुछ में एम एन होगा और साथ में ए या बी होगा, है ऐसे, ठीक है। तो जिसमें ए और बी है उसको एक तरफ लेकर के आओ, और जिसमें एम और एन है, ठीक है, उसको दूसरे तरफ लेके जाओ, ठीक है। यहाँ के बाद माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, एम माइनस बी तो एन माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ए बी एन माइनस ए, और एम माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसल, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा एम एन माइनस बी इंटू एम प्लस एन आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर है तो एम एन माइनस ए इंटू एम प्लस एन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे,
देखो इधर ए स्क्वायर एम एन माइनस ए स्क्वायर बी इंटू एम प्लस एन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम एन माइनस, दिक्कत ये हो रहा होगा कि तुम लोग पूरा तोड़ दिया होगा, क्योंकि तुम लोग का थोड़ा मल्टीप्लाई करने का तरीका भी कमज़ोर है। ये तो कट गया होगा ना, ए स्क्वायर एम एन है, बी स्क्वायर एम एन है, इन दोनों को हम एक तरफ लेकर के आ जाते हैं। देखना ए स्क्वायर बी एम प्लस एन है, उधर ए बी स्क्वायर, इसको उधर लेकर चले जाते हैं, माइनस में है। अब जरा देखो क्या यहाँ से एम एन कॉमन होगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ से देखो m प्लस एन कॉमन हो रहा है, a भी कॉमन हो रहा है, m प्लस एन कॉमन कर लिए, a भी कॉमन कर लिए, a माइनस बी बच गया, a माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ तक आ गया। यानी कि एम एन इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू एम प्लस एन इंटू ए बी हो गया। बोलो, घीस तीर करके यहाँ तक तो आ जाना चाहिए था। तुम लोग को दिक्कत ये हो गया होगा कि तुम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ये जो है ना तुम लोग का माइनस ए बी स्क्वायर एम माइनस, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्यों ऐसा किया, अभी समझाते हैं, पहले इसको देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, ए बी को इसके नीचे ला दो, एम एन को इसके नीचे लेके आ जाओ। ये तुम्हारा हो जाएगा, अलग अलग कर दो, 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू, ठीक है। सीखने वाली जो चीज़ थी यहाँ पर, जो कैलकुलेशन में क्या था, जरा उसको देख लेते हैं। इधर ये सब क्लियर है, देखना जरा कैलकुलेशन कैसे किए हैं। बार बार बोल रहे हैं कि मैथ में हर एक स्टेप पर अपना कैलकुलेशन को जो है ध्यान में रखो। एक 9th क्लास में छोटा सा आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, लिखा रहता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। 9th क्लास का पॉलिनोमियल में पहला या दूसरा एक्सरसाइज में है, ठीक है, बात समझ रहा है। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और तुम लोग को जब फाउंडेशन पढ़ा रहे थे तो सब बताए थे कि अगर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 जोड़ दो, 5x प्लस 6। अगर दोनों प्लस में है तो बीच में प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 2 5x प्लस 6, ठीक है। सिंपली ये होता है कि जो भी नंबर है ना उनको अपना जोड़ दो। जैसे मान लो तुम दे दिया ऐसे, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 और 5 माइनस 3x लिख दो, और माइनस 8 इंटू 5 माइनस 14, यही लॉजिक, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है कि जब अलजेब्रा में जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा समय बच जाता है। देखना जरा, कुछ ऐसा ही तो था, वो तो और हम गंदा तरीका से इसको चाहते तो अच्छे से लिख सकते थे, क्योंकि अच्छे से नहीं लिखे हैं हम, लिखे a माइनस बी इंटू बी माइनस एम, लेकिन दोनों में क्या कॉमन क्या है, यहाँ आप देखना, लिखे m माइनस बी इंटू एन माइनस बी। एक्चुअली में लिखने का तरीका होना चाहिए कि b मेरा आगे रहना चाहिए था। अभी क्या पढ़े हम लोग, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, लो और सुधार देते हैं, लेकिन रिजल्ट तो वहीं सेम ही आएगा। हमारे पास आया था a वाला, देखना इधर, a स्क्वायर इंटू एम माइनस बी, और यहाँ पर क्या था, b माइनस एम, अब बी स्क्वायर इंटू एन माइनस ए, और यहाँ पर था a माइनस एम। बस सुना रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे ही तुम देखा कि अरे दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों में एक टर्म कॉमन है, तो पहला काम ये करना चाहिए था ना कि b को आगे करना चाहिए था, क्योंकि दोनों में क्या है, b है। हम तो वहाँ उल्टा ही किए, ठीक है। तो अगर तुम b को कॉमन करने जाओगे, आगे करने जाओगे, माइनस लेना पड़ेगा, लिखना ये चाहिए था। यहाँ से देखो n माइनस है, a माइनस एम, कोई दिक्कत। अब इसको जब लिखने जाते हैं, हमको पता है एक्स स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, दोनों का जोड़ होता है माइनस एम प्लस एन बी,
ठीक है, प्लस एम एन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता फायदा है कि देखने के साथ पता चल रहा है कि हाँ किसको किसको कहाँ कहाँ लेकर जाना पड़ेगा। एम प्लस एन ए प्लस एम एन, ठीक है, देखने के साथ पता चल गया कि हाँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम प्लस एन वाले को एक तरफ लेकर के आ जाएंगे, एम एन वाले को एक तरफ लेकर के आएंगे। वहीं आगे काम किए हैं, एम एन वाले को एक तरफ लेकर के आ गए, एम प्लस एन वाले को एक तरफ, ठीक है, और वहां से फिर ये सोल्व होते चला गया। समझ में आ गया? इसको लिख लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। बेटर रहेगा इस लाइन के जगह पर, ठीक है, उसी को लिख लो, ये जो तीनों लाइन के जगह पर ना, ठीक है, वो तीनों लाइन पे लिख दो। मेरे पास वो बोर्ड तो है नहीं, स्मार्ट बोर्ड, किसको इरेज करके वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। नहीं, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो अब मैथ पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। कैसे बहुत सारा चीज़ जो रहता है मैथमेटिक्स में, जो ग्रुप हम लोग जो पढ़ते हैं, तो जो टीचर अभी पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं ना, अब तो पूरा सब कुछ दिखा देते हैं कि मैथ में काम कैसे कर रहा है, रोटेशन कैसे हो रहा है, 360 डिग्री का रोटेशन, उसी फिगर को पकड़ करके घुमा करके दिखा रहे हैं, तो मैथ में थोड़ा फील आने लगा है। अब सुना रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी चीज़ है, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 3 लाइन के फिर चौथा लाइन में छोड़ना पड़ेगा कैलकुलेशन में, तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम सुधार देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम एन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर एम एन, बी स्क्वायर एम एन हो गया। ठीक है, कभी कभी हमको एक ही चीज़ लगता है, काश हमको मेरे जैसा ही टीचर मिला रहता। ये सब जितना भी चीज़ हम समझा रहे हैं, ये सब जो है ना सेल्फ एक्सपीरियंस है, कोई हमको सिखाया नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार बनाते बनाते, किताब को क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते करते, ठीक है, हम लोग को बस वैसे ही मतलब पढ़ा दिया गया, बना लेना, अब बना लेना है, जिसको बनाना है बनाया। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग को डाउट, हमको भी डाउट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया? ये वो 3 लाइन के जगह पर ये वाला 3 लाइन लिख लेना, उसके बाद वो क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन चलते रहेगा, हर एक एक्सरसाइज में एलिमिनेशन आएगा, ठीक है, हर एक एक्सरसाइज में कंडीशनल आएगा, हर एक एक्सरसाइज में एंटिटीज आएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यही काम ही चलेगा। हर एक चैप्टर का अपना एंटिटीज, हर एक चैप्टर का अपना एलिमिनेशन, हर एक का अपना कंडीशनल, ठीक है। आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला है x इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, दूसरा x इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1, थर्ड है
y इक्वल्स टू 4 से तुम्हारा एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कैसे अप्रोच करोगे? एकदम एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है, मेंस टाइप का एकदम पूरा प्योर सवाल, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट आंसर। सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? हाँ, मल्टीपल करेक्ट। वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें ऑप्शन को जरा देखा करो, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन से क्वेश्चन की ओर बढ़ना ज़्यादा बेटर अप्रोच है, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि y प्लस 1 अपन y माइनस 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं y माइनस 1 अपन y प्लस 1। बात समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी का वैल्यू निकालो, इसको निकालते हैं, x आ गया तो ठीक है, उलट करके देख लेंगे x आ गया तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से या तो दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, नहीं तो दोनों में से कोई एक आंसर होगा ही होगा, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहता है ना, पहले उसको काम किया करो, तीन दोनों में से देखो, ठीक है। इसी का वैल्यू निकालो ना, y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1। ऐसा एंटिटीज खूब बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा एंटिटीज हम लोग बना बना करके बुढ़ा चुके हैं। याद है ना क्या करते थे? 1 के जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको जो सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रख भी रहे हैं मेरा काम नहीं बन पा रहा। अच्छा, इसको सोल्व करने से आ जाएगा क्या? ये सोल्व करना आसान है क्या? जरा इसको जरा देख लो। 1 प्लस एक्स का वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 1 का वैल्यू रखेंगे क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 ये भी फेल हो जाएगा, ये भी नहीं कट पाएगा, ठीक है। तब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा, तब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। सोचो क्या सोचते हो? तब इसको चेक करने की कोशिश करो, सबसे बढ़िया इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ये क्या आएगा सोल्व करके? ये तीनों सोल्व करने में दिक्कत हुआ, वहां से करते हैं। अगर मान लो कि एग्जाम में अगर पूछ दिया तो कोई एक पार्टिकुलर एंगल ले करके, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो हमको एक्स और वाई मिल जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर रख करके देख लें क्या कौन से सेटिस्फाई कर रहा है। एक वो तो एग्जाम के लिए हो गया। यहाँ पर क्या होगा? इसको रखने पर वो 0 आ जाएगा, ठीक है। सेक माइनस टेन यानी कि सोल्व करने पर 1 माइनस, ऐसे कर दो 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले गए थे सब। सेक माइनस टेन एक्स हो गया, और कोसेक प्लस कॉट यानी कि 1 प्लस कॉस बाई साइन, ठीक है, प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है? सेक यानी कि एक्स का वैल्यू हमने लिखा है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस वाई प्लस 1।
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है एलसीएम ले लो, तो ये आसानी से बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में तुम्हारा हो जाएगा ये सब ऊपर में कट के न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 आ जाएगा। समझ में आया? अब जैसे तुम्हारी मर्जी कैसे तुम इसको सोल्व करते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहीं से जो है ना x का वैल्यू निकालो y से। अगर मल्टीपल करेक्ट है तो देख रहे हो सब जो भी बने होंगे इसी से बने होंगे, ठीक है। नहीं तो तुम डायरेक्ट मतलब कि इसी को लेकर के तुम इसी से x और y का वैल्यू निकालते। देखना इधर एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x कॉमन कर लिए, क्या गया y प्लस 1, उधर जाएगा तो 1 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 1, तो ये तो है नहीं, ठीक है। x इक्वल्स टू देखना सॉरी y माइनस 1 ना, y माइनस 1 कौन सा सही हो गया, बस समझो। अच्छा अगर यहीं से अगर y का वैल्यू निकाले रहते तो y कॉमन करते तो x माइनस 1, ये दोनों उधर जाते तो माइनस एक्स प्लस 1, माइनस इधर से लेके कट कर दो उसको, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बस समझो। यानी कि अगर एग्जाम में इस ऑप्शन से बनाने की कोशिश किए रहते तो या तो ये तीनों सही होते, ठीक है, और नहीं तो ये सही होता। क्या? क्योंकि ये तीनों ऑप्शन क्या है, सेम ही है, यानी कि यही तुम्हारा तीनों जो है करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। बोलो आगे बढ़ा जाए। चलो लगभग क्या कहीं दिक्कत है? वो आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। हाँ कंपटीशनों में तो वहीं कोई एक एंगल लेना, उसको वहाँ पर रख करके काम कर लिया जाएगा। 45 रखने से ये होता है कि साइन कोस इक्वल हो जाता है, कोसेक और सेक इक्वल हो जाएगा, टेन कोट इक्वल हो जाएगा, तो वैल्यू मतलब कि उससे इफेक्ट हो जाता है। तो वैसा रखो कि जिस पर कि सब डिफर करे, 90 भी मत रखा करो, बात कहीं अनडिफाइंड हो जाएगा। अरे 30 60 है ना। चलो यहाँ पर देखो देखते हैं इसको एलिमिनेट कर पाते हो कि नहीं। एक मिनट रुक जाओ। इससे पहले आसान लिया जाए, इससे आसान क्वेश्चन लिया जाए, उसके बाद वहाँ पर चला जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन हम करवा चुके हैं वाला, लेकिन वहाँ पर हम बता दिए थे क्या करना है, आप बता नहीं रहे हैं, बस लिख रहे हैं एलिमिनेट थीटा एंड फाई, एलिमिनेट थीटा एंड फाई दोनों को एलिमिनेट करना। ये क्वेश्चन हमको इससे करवा चुके हैं, एलिमिनेट थीटा एंड फाई। कॉस थीटा कॉस फाई है, एक में कॉस थीटा साइन फाई है, ठीक है। एलिमिनेट करो, तुमको दो चीज़ को एलिमिनेट करना है, थीटा और फाई को। सबसे पहले किसी एक को टारगेट करो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। राज सबसे पहले देखो, देख करके बताओ किसको एलिमिनेट करना आसान है। एलिमिनेट तो सबसे पहले उसी को ना किया जा सकता है जो कि जिसकी संख्या कम हो। तो किसकी संख्या कम है, थीटा की कि फाई की? फाई की, फाई को एलिमिनेट करो।
फाई के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? करके देखो, करके देखो। जब कुछ भी लगे मैथ में कि ऐसा कर सकते हैं तो करके देखो। थीटा बचा क्या? यानी कि इसको हम लोग जोड़े जब स्क्वायर करके, हम देखे थे कि cos फाई है sin फाई है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा भाई? cos और sin के लिए स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको डिस्टर्ब करता है इसके आगे के जो नंबर हैं, तो लेकिन ये भी देख रहे हैं कि आगे के नंबर तो सेम ही है, यानी कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया। और आगे सोचो करम, अब तुम्हारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा तुम्हारे पास बचा है ए साइन थीटा। अब बताओ कैसे एलिमिनेट होगा साइन थीटा? थीटा कैसे एलिमिनेट होगा? जेड को स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे, हो गया। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ऐसे ही अपना सोच को डेवलप करो, बार बोल रहे हैं कि उसमें देखो किसको एलिमिनेट कर सकते हो। सब एक साथ एलिमिनेट नहीं होते हैं, नहीं होगा। स्क्वायर करके जोड़ देगा तीनों तो हो ही जाएगा, लेकिन पता नहीं चलता है ना वैसे क्यों कर रहे हो ऐसा। यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि हाँ क्यों हमने ऐसा किया। बुक में तो तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ देखना अगला क्वेश्चन, सेक थीटा इंटू सेक फाई, सेक थीटा इंटू सेक फाई प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाई इक्वल्स टू एक्स है। फिर यहाँ पे दे रहा है सेक थीटा इंटू टेन फाई। थोड़ा सा ध्यान से देखना डाटा को, क्वेश्चन उड़ जाएगा। टेन थीटा इंटू सेक फाई इक्वल्स टू वाई है। बोल रहे एलिमिनेट थीटा एंड फाई, एलिमिनेट थीटा एंड फाई। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो इस पर। राज, मन में कुछ विचार आया, क्या कर सकते हैं? स्क्वायर करने का विचार आ रहा है, स्क्वायर करके देखो। करके देखो। कोई भी एक थॉट जब दिमाग में आ रहा है ना तो उस पर काम करो। बार बार बोले कोई भी थॉट आ रहा है दिमाग में, उस पर काम करो। होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे थॉट पर विचार करेंगे, ठीक है। नहीं तो उस थॉट पे काम नहीं करोगे ना तो फिर वो थॉट ही तुमको बर्बाद कर देगा। तो विकी थोड़ा डाटा को जरा ध्यान से देखो, डाटा तुम्हारे क्या क्या दिए हुए हैं। अच्छा राज, तुम्हारे दिमाग में क्यों आया क्या स्क्वायर करना चाहिए? हैं? हाँ, अच्छा 2a भी कट जाएगा, निकल रहा है तो निकालो। ये भी तो आना चाहिए ना कि जितने पूरा का पूरा डाटा सेक और टेन पर दिया है, और सेक और टेन तो कम से कम आपस में तो पहली बार में तो रिलेशन को वही ना मिला था। सेक और टेन कब जुड़ते हैं? जब स्क्वायर में होते हैं। तो एक बार तो होना चाहिए कि स्क्वायर करते हैं। फिर दूसरा ये आना चाहिए कि अरे सेक यहाँ पर है, सेक फाई टेन फाई है, टेन फाई है, सेक फाई है, ऐसे कुछ करके। फिर 2a भी आएगा, दोनों में सेम। माइनस करने पर सेक में क्या होता है, माइनस करने पर रिलेशन बनते हैं, तो स्क्वायर करके माइनस करो, ठीक है। स्क्वायर करके माइनस करो,
सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर फाइव प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव प्लस 2 सेक थीटा सेक फाइव टेन थीटा टेन फाइव इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर फाइव क्या आ गया 2 सेक थीटा टेन फाइव टेन थीटा। जब माइनस करने जा रहे हैं ये तो पहले कटा, यहाँ पर क्या हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, इधर देखो तुम लोग प्लस माइनस में गलती कर रहा है, सोचा बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये जो तुम लोग के अंदर जो विचार आ जा रहा है ना कि स्क्वायर करना चाहिए, तो ठीक है, तो इसी से पता चल रहा है यानी कि आप लोग का जो है धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, माइंड अपने आप काम करना शुरू कर देगा। इसमें एग्जाम्पल दिया है ना कि माइंड के जो है ना किसी भी चीज़ पर काम करते रहोगे उसके साथ वो सिंक करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल साइकिल से तुम लोग आते जाते हो, आराम से साइकिल चला रहे हो, दो दोस्त बात करते हुए जा रहे हैं, कहीं पर टर्निंग आ रहा है, ठीक है, तो तुम देखने भी नहीं जाते हो, तुम आराम से, ठीक है। तो तुम्हारे जो मेमोरीज के जो मसल्स हैं, ठीक है, लेग्स के जो मसल्स हैं, कहा जाता है ना मसल मेमोरीज, उसी तरह से तुम्हारे जो उंगलियों की जो मेमोरीज हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जो सिंक करते हैं, ठीक है। तो इतना मतलब कि सवाल बनाते बनाते इसमें अपने आप विचार आ गया कि स्क्वायर करना चाहिए, फिर किसी के मन में आके घटाना चाहिए, ठीक है। तो ये तुक्केबाजी नहीं है, ये आपकी जो मसल मेमोरी जो है काम कर रही है, और उस पर जितना आप काम करते जाइएगा बेटर होते जाइएगा, ठीक है, अपने आप जो आइडिया निकलने लगेगा। और जो आइडिया आता है दिमाग में उस पर काम करो, सबसे पहली बात जो आइडिया आता है, क्योंकि आइडिया ऐसी नहीं आता है, आइडिया इनकी कुछ ना कुछ तो चल रहा है उसके पीछे, या तो वो सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। ये हो गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमको कॉमन होगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन होगा, टेन स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव, ये तो 1 हो गया सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये भी 1 हो गया, यानी कि ये एक ही बार में एलिमिनेट हो गया, ठीक है, सुन में रहा है। एक क्वेश्चन दिया वैसे है तो एलिमिनेशन का ही, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। साइन थीटा और कॉस थीटा इसके रूट हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, पहला, ठीक है। क्या याद थी, तुम इतना ध्यान से देख रहा है, देखना कहीं नीट उट छोड़ करके तुम इधर ना आ जाओ। मैथमेटिक्स बहुत एडिक्टिव चीज़ है, अगर समझ में आने लगता है ना तो क्या ये क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है कि हमको थीटा दिया हुआ है उसको एलिमिनेट करके लाना है एबीसी में, साइन थीटा कोस थीटा उसके क्या दिए हुए हैं रूट्स। क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं, कैसे दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ, साइन थीटा और कोस थीटा क्या बोला है वो इसके रूट्स हैं, और एबीसी इसके क्या हैं कोफिशिएंट है। तो रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, क्वाड्रेटिक में पढ़े हम लोग, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट से अल्फा बीटा तो रिलेशन क्या बनता है, बोलो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो रूट्स तुमको अल्फा बीटा साइन थीटा कोस थीटा दिया है तो लिखेगा ना साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस बी बाई ए
तो यहाँ पे तो पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस बी बाई ए हो गया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब लाना है ये सब, यानी कि इनमें से क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, मालूम है कि स्क्वायर करने पर वो मिलेगा, पहले वाले को इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलो इधर, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, सी बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, बात सुनना गया। अब एक क्वेश्चन है, उसको तुम लोग घर पे बनाना, ठीक है। और एक्चुअली ये माना जाए तो इसको कंडीशनल में भी गिन सकते हैं, एलिमिनेशन में भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही का है, कंडीशनल में इसको डील करना चाहिए, हम बस लिख देते हैं क्योंकि अब तो अगला एक्सरसाइज कंडीशनल ही चलने वाला है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कंडीशनल का करवा चुके हैं, इधर ये वाला क्वेश्चन याद है ना, इसमें था कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई इंटू 1 प्लस कॉस जेड इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स है। तो प्रूव करो ईच इक्वल्स टू प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन जेड। अरे इसको के माने थे, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो के इंटू के स्क्वायर इक्वल्स टू करवाए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि हर एक साइड को प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड किसके इक्वल है, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन जेड। अरे कुछ नहीं करते, इसको के मान लेते हैं, ये भी के है, ये भी के है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर जेड। ये क्वेश्चन जो था आगे का था, लेकिन हम करवा दिए थे वहीं पर, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर जेड। तो के का वैल्यू हो जाता है प्लस माइनस साइन एक्स। तो ये जो चीज़ है इसको लिखता है ऐसे, प्रूव दैट ईच क्वांटिटी इक्वल्स टू इतना, ठीक है। उसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन दिया है, देखना, इसको तुम लोग अपना घर पे माथा जितना इस पर पीटना होगा पीटना। इधर if a sin theta plus b cos theta equals to a cosec theta plus b sec theta, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज का। देन प्रूव दैट each of these expression each equals to यहाँ पर ध्यान से पावर 1/2 है, इस पर पावर नहीं है, इस पर पावर 1/2 है, ठीक है। यानी कि इसका भी वैल्यू जो होगा इतना होगा, इसका भी वैल्यू इतना होगा, यही प्रूफ करना। समझ गया। अगला एक्सरसाइज है आपका कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, उस पर हम लोग काम करेंगे।